जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आइए अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में, आपके परिवार में। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी मैथ की अगली क्लास की ओर। तो आज हम जानेंगे थोड़े से बेसिक से सवालों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल हैं। और आज हम मैथ में थोड़े से इकाई के यूनिट डिजिट के बारे में हमने पिछले क्लास में बता भी दिया। तो आज हम जानेंगे कुछ सवाल कैसे आते हैं एग्जाम ओरिएंट, उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा देखो डिस्प्ले पे पहला सवाल है। आपके डिस्प्ले पे पहला सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा, ये डिस्प्ले पे है आपका कि गुणनफल का इकाईकांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल पे इकाईकांक क्या है आपका? 676 376 गुणा 437 गुणा 913 गुणा 423 गुणा 337 और गुणा 421। ये आपके डिस्प्ले पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट की बात है, आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो है अंक फर्स्ट वाले, ठीक है, इनको आप गुणा करनी होती है। 6 6 36 36 आया। अब 36 में 6 की इससे करो, 6 सत्ते 42। अब 2 की इससे करो, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 8 सत्ते 56 और 56 में 6 से कर लो, 6 एकन 6। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? 6। समझ में आया? बहुत बेसिक से समझाया था, कोई बातें नहीं समझ में आया। हम नेक्स्ट अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल में देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, अब अपने डिस्प्ले पे फिर से आप सवाल देखिएगा। आपके ऊपर डिस्प्ले पे आता है दूसरा सवाल। ठीक है, क्या आता है आपका? दूसरा सवाल। तो वो दूसरा सवाल में क्या याद करना? गुणनफल का इकाईकांक। गुणनफल कौन सा है आपका? 127 गुणा 137 गुणा 413 गुणा 291 गुणा 342 गुणा 533 और गुणा 342। क्या करना है इसमें भी? यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यूनिट। ठीक है, इकाईकांक हिंदी में बोले तो देखिएगा, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? यूनिट डिजिट आ गया आपका 4। यहां तक समझ में आया? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। दो निश्चय भी नहीं समझ में आया हो तो हम अगले से समझेंगे, लेकिन आप ये ध्यान कर लो कि शुरू के ही अंक देखने हैं। इधर से हमें क्या देखना? राइट का। राइट से हमें देखना पहला और लेफ्ट से क्या देखना? लास्ट का। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, देखिएगा अपने डिस्प्ले पे फिर से नया सवाल है। आपका देखो डिस्प्ले पे लिखा हुआ यदि n एक विषम संख्या है। क्या है आपकी? एक n की बात है, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, हो तो 171n गुणा 1414 गुणा 729 और गुणा 2015। ये आपका सवाल दिया है। मैंने आपको बताया था जहां भी सम और विषम दोनों का योग मिल जाए, सम और विषम का योग, सॉरी गुणनफल मिल जाए, जैसे कि जहां भी 5 दिखानी है आपको, 5 के साथ कोई भी सम संख्या मिल जाए, समझ लो 0 मिलता है। आप देखिएगा 5 क्या मिला, मैं दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं, 5 चौक 20। अब 20 में क्या आ गया? यूनिट डिजिट 0। अब यहाँ पे विषम संख्या की बात हुई, चलो कोई बात नहीं भैया, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, 9 रख लो, आपका दिल करे कितना रख लो, लेकिन 0 तो भैया सबको 0 कर देगा, चाहे सम रखो चाहे विषम रखो। तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया इसका? 0 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े हम, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर ये रहा। ठीक है, अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर ये रहा। देखिएगा अगला सवाल है आपका 12602। इकाई के अंक ज्ञात करना है। ठीक है, 153। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए। अब भैया इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, नहीं होता ना कि 2 की पावर 153 है। अब हमें इनसे भी कोई मतलब, हमें लास्ट के 2 अंक चाहिए। और मैंने बताया था उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से कर लो, 4 एकन 4, 1 बचा और 4 तिया 12। कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो 1 क्या है? 2 की पावर 1 चढ़ा दो। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। आपका यही आंसर है। क्या है आपका आंसर? यही आपका आंसर है, 2। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल रही आपका, सेम ऐसी है आपका नेक्स्ट सवाल भी, 16 24 की पावर 24। 16 24 की पावर 24। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? ठीक है,
इसे कैसे करेंगे देखिएगा, हम जो बताते हैं कैसे करेंगे इसे। भाई इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। मैंने अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 4 की घात क्या होगा। 4 की घात क्या होती है, सम होती है। 4 की घात क्या है, सम है। 24 क्या सम संख्या। अगर भैया क्यों जरूरत है इतने लेंथ बनाने की सवाल, जब 4 की घात सम आ रही तो आंसर 6 होगा डायरेक्ट, खत्म कहानी, ट्रिक लग गई अपनी। या नहीं आपको विश्वास हो रहा तो हम दोबारा कर लेते हैं। देखो 4 की भाग करो, 4 छंग 24, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आता है तो घात क्या चढ़ा देते हैं 4। अब 4 को 4 बार लिख लो, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 4 चौक 16। बात तो वही है 6, बात तो वही आई 6। तो क्या आया हमारा 6 यूनिट डिजिट। आगे बढ़े, देखिए आपके लिए एक नेक्स्ट और लास्ट सवाल है। 12 5 4 7 की घात 51, सॉरी 151, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, एक अंक ले लिया 7 की पावर 151, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, 51 है, 4 से काट लो, 4 एकन 4, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, कितने बचे, 3 बचे, तो 7 की पावर 3 चढ़ा दो, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूनिट डिजिट के लिए फिर लॉन्ग वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।